सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। सीटेट एसएसटी का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आप सितंबर में मचा सकें एंड सारे के सारे सवाल बना पाएँ, क्योंकि आप सभी को पता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। तो हर तरीके के सवाल मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो अच्छे तरीके से देखिएगा और सारे के सारे सवाल याद करने के ऊपर है ना फोकस कीजिएगा कि मतलब आपके माइंड में रहे। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भैया वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, इतना याद रख लीजिएगा अच्छे तरीके से, है ना। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो भारत में 3 स्तरों की पंचायती है ना राज व्यवस्था होती है भारत के अंदर में, याद रखिएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात पूछेगा तो हमेशा कृषि याद रखिएगा, फार्मिंग से, है ना, फार्मर। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एंड देन अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से कौन सा है? तो राज्य कहेगा तो राजस्थान याद रख लीजिएगा, सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला वीडियो सीडीपी से रिगार्डिंग लाऊंगा, तो सीडीपी से हम लोग अच्छे तरीके से सारे के सारे सवाल करेंगे, है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का मतलब भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, है ना। अच्छे तरीके से सभी को पता है ये बात। एंड अगला सवाल हम लोग करने वाले हैं 6 नंबर का कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, तो बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और ये बहुत वीवीआई सवाल है, ठीक है, बहुत बार पूछा है, तो याद रख लीजिएगा 1885 में। अगला सवाल है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग अगर पूछेगा, मौलिक अधिकार की भाग पूछेगा भारतीय संविधान में, तो हमेशा याद रखिएगा तीसरा भाग याद रख लीजिएगा, भाग नंबर 3, ठीक है। चलो अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा मौलिक अधिकार, तो भाग नंबर 3 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 42 में शुरू हुआ था, आपको दिख रहा है 1942, यानी सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला भारत की राजधानी है, तो जो भारत की राजधानी है वो नई दिल्ली है, इजी क्वेश्चन है। अगला सवाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष तक होता है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु सबको पता है बाघ होता है, कहोगे ठीक है सर। एंड अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख, है ना, यहाँ पर पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर। तो सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो जो था, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रमुख नगर था, या शहर भी पूछेगा तो मोहनजोदड़ो बताना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखिएगा, इस सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछता है ये ना। तो ए नंबर 1935 याद रख लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक 35 में स्थापना किया गया था। और मानसून किस प्रकार की वर्षा है? मानसून जो है वो एक मौसम, है ना, पवनों से होने वाली वर्षा है, मतलब हवा इसमें होता है, कहोगे ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ए नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है ना। यहाँ आदमी को लेकर कहा रहा है जनसंख्या, क्षेत्रफल नहीं कहा है, याद रखना। दांडी यात्रा का संबंध किस आंदोलन से है? जो यात्रा है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, इतना याद रख लीजिएगा। तो आप कहिएगा ठीक है सर, अच्छे से हमें समझ में आ गया। अगला, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान गान पूछेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ, ताकि हम अनुमान लगा पाएँ, ठीक है। सांसद का उच्च सदन, तो सांसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा, बी नंबर का ऑप्शन सही है। एक तरीके से आपका रिवीजन भी होगा, तो ये चैनल बेस्ट रहेगा आपके लिए। काला सागर किस महाद्वीप के निकट है? तो काला सागर जो है वो एशिया यूरोप के नज़दीक है, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना, एशिया यूरोप के नज़दीक काला सागर है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? यानी अशोक ने शिलालेख लिखवाया था, तो वो जो था मेरे भाई वो ब्राह्मी, ठीक है ना। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एंड बिल्कुल इजी सवाल है बट पूछता है। भारतीय संविधान के निर्माता कहलाते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहलाते हैं, तो कहोगे ठीक है।
अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा 24 का बी। एंड अगला सवाल है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो मतदान की अगर न्यूनतम आयु पूछेगा तो 18 साल याद रख लीजिएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने की मतलब कितना समय लेती है पृथ्वी अगर अपने है ना ध्रुव पर घूमेगी, तो ये सवाल याद रखना। तो कहोगे 24 घंटा, इसलिए एक दिन होता है 24 घंटे का। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रुपया किस प्रकार का संसाधन है। तो रुपया जो है वो मानव निर्मित संसाधन है, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी नंबर का। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शायद ये आएगा ही, इतना रख लेना है ना। तो उनका नाम था पिंगली है ना वेंकैया, पिंगली वेंकैया, ठीक है। अगला, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के प्रस्तावना में भारत को कहा गया है लोकतांत्रिक गणराज्य, ए नंबर का ऑप्शन सही है। संविधान के प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, याद रख लीजिएगा। नर्मदा नदी किस सागर से गिरती है। तो नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर से गिरती है, बी नंबर का, और बहुत भी आई, ठीक है। तो अरब सागर से नर्मदा नदी गिरती है। अगला, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कहोगे सर देखिए क्या लग रहा है। तो कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आप कहोगे सर 11। भारतीय संविधान में है ना कर्तव्य है, अधिकार नहीं कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य 11 है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था वो 1857 में हुआ, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है, मतलब डिजर्ट पूछ रहा है तो सहारा डिजर्ट इंग्लिश में, यानी रेगिस्तान कहोगे, ठीक है सर। भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया। तो भारत में योजना आयोग का जो स्थान था वो लेने वाले व्यक्ति का नाम था नीति आयोग, मतलब व्यक्ति नहीं नीति आयोग। तो वही योजना पूछ रहा है ना, योजना आयोग तो नीति आयोग, याद रख लेना, ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई एम सॉरी कि मैंने यहाँ पर पर्सन का नाम लिया, व्यक्ति का नाम लिया, कोई बात नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी से संबंधित है। तो डीपीएसपी से संबंधित है चौथा भाग, बी नंबर का ऑप्शन सही है, याद रख लीजिएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में, है ना, 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो जब भी ऐसा बात करेगा तो हीराकुंड बांध है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। तो सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। और अगला सवाल है, ध्यान से देखने की जरूरत है कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। तो लोकतंत्र में, भाई लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का देश, यानी जनता के पास, जनता मतलब लोग, पीपुल, कहोगे हाँ हाँ समझ गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। पक्षी कहेगा तो मोर, पशु कहेगा तो बाघ, ये सब नॉर्मल सा सवाल है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, यानी कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है शुक्र, यानी बी नंबर का ऑप्शन सही है, शुक्र है, ठीक है। अगला, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा देने वाला गांधी जी थे हमारे, ये सवाल याद रख लेना, बीबीआई है, बी नंबर, ठीक है। करो या मरो, गांधी जी ने नारा दिया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, यानी सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगला सवाल है 45 कि लाल किला किस शहर में है। तो लाल किला जो है वो दिल्ली में है, लाल किला कहाँ है, दिल्ली में, तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। एंड अगला सवाल है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, कहोगे हाँ सर, बात सत्य है, सत्य सत्य दो ही ऑप्शन मैंने दिया था। अगला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। अगर भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा है ना, व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको वीडियोज़ वहाँ पर मिलता रहे, ठीक है। और बहुत कुछ मिलेगा यार वहाँ पर, तो जुड़ जाइएगा। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान में, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में थार है, कहोगे हाँ जी सर डिजर्ट है, रेगिस्तान है, समझ में आ रहा है। अगला, भारत में चुनाव कौन कराता है। तो भारत में चुनाव कराने वाले निर्वाचन आयोग हैं, ठीक है, कौन आयोग, निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव करवाते हैं। एंड लास्ट सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई।
तो 1945 में ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन हो जाना, वीडियोस आएगा, मैं आप सभी के पास भेज दूंगा। तो इस तरीके से बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, डू सब्सक्राइब।